आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक टर्म, एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंटीग्रल हो जाता है अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं लाइफ में, आप एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं या आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये टर्म से रूबरू होना, इस टर्म को सही से जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये टर्म है अन्वीक्षिकी। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ थिंकिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं प्रैक्टिकल फिलॉसफी डेवलप करना। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था चाणक्य ने। हम सबको पता है चाणक्य कौन थे, उनकी चाणक्य नीतियां, उनकी लाइफ स्किल्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा बुक्स आती हैं मार्केट में जो कि आप सीख सकते हैं उनसे बहुत कुछ। तो मैं इस वीडियो में वो डीप डाइव नहीं करूंगा, चाणक्य के बारे में उतना ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा। हो सकेगा तो मैं फॉलोइंग एपिसोड्स में 5 मिनट ज्ञान में जरूर एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं चाणक्य पे डिस्कशन करूंगा। बट आज हम उनके एक कॉन्सेप्ट, उनका जो एक एक्सप्लेन करा हुआ कॉन्सेप्ट है अन्वीक्षिकी, उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों अब सीधा वीडियो में चलते हैं एंड समझते हैं अन्वीक्षिकी है क्या। हेलो एंड वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ 5 मिनट ज्ञान, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मच नीडेड टॉपिक्स 5 मिनट में। तो इस सीरीज को पूरा फॉलो करने के लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अन्वीक्षिकी, लेकिन उसको समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा है। अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर अगर देखा जाए तो दैट इज रिलेटेड टू कंसर्निंग एजुकेशन। मतलब उसमें ये टेक्निक्स दी हैं, ऐसी नॉलेज दी हैं जो कि एक राजा, एक प्रिंस को आनी ही चाहिए एक किंगडम चलाने के लिए। अगर इसको मॉडर्न टर्म्स में समझा जाए तो एक लीडर बनने के लिए, एक बिजनेस ओनर बनने के लिए या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में दी हैं। तो वो 4 ऐसी विद्या हैं, 4 ऐसी नॉलेज हैं जो कि आपको आना बहुत जरूरी है अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। तो पहली टाइप ऑफ नॉलेज जो होती है, फर्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज इज अन्वीक्षिकी। जैसा कि मैंने बताया, आर्ट ऑफ थिंकिंग, या फिर नॉर्मल टर्म्स में बोलें तो प्रैक्टिकल फिलॉसफी। दूसरी चीज आ जाती है वेदातराई, मतलब वेदास की नॉलेज होना, ताकि आप धर्म के रास्ते पे चल सकें, जस्टिस की तरफ जा सकें। तीसरी चीज होती है वार्ता, जिसका मतलब है कि आप कितने अच्छे से ट्रेड और इकोनॉमिक्स को जानते हैं, कितने अच्छे से आप अकाउंटिंग जानते हैं। चौथी और लास्ट चीज हो जाती है दंड नीति। इसका मतलब है पॉलिटिकल साइंस और लॉ की आपको कितनी नॉलेज है। चाणक्य ने कहा है अगर आप ये 4 चीजें सही से जानते हैं तो ही आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन इन 4 में से अगर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है तो वो दिया गया है अन्वीक्षिकी पे। चाणक्य कहते हैं कि अन्वीक्षिकी ना कि सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाता है बल्कि आपके सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। आप कैसे किसी चीज को समझते हैं, कैसे किसी चीज को परसीव करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ अन्वीक्षिकी में आता है। तो अन्वीक्षिकी को कहा गया है इट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल धर्मास एंड कर्मास। अन्वीक्षिकी को समझने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट समझने होंगे। पहला है सांख्य, दूसरा है योग और तीसरा है लोकायत। लेकिन इन 3 टर्म को समझने से पहले मैं एक मिथ ब्रेक कर दूं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये जो वेदास हैं, ये जो चीजें लिखी गई हैं संस्कृत में या किसी भी लैंग्वेज में, ये आज के डेट में कोई यूज की नहीं है, ये आज के डेट में कोई भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करती हैं। तो यार मैं ये बता दूं, मैंने जितना चाणक्य को पढ़ा है, तो चाणक्य को पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ आती है, जो चाणक्य की फिलॉसफी है दैट इज टोटली डिफरेंट। बिकॉज फिलॉसफी का संस्कृत शब्द होता है दर्शन, और दर्शन का मतलब होता है सीइंग थिंग्स, या फिर और अच्छे टर्म्स में बोला जाए परसीविंग थिंग्स। तो अगर एक सही परसेप्शन वाला आदमी है तो वो हर चीज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख लेगा। लेकिन अगर आप एक गलत परसेप्शन वाले, एक क्लाउडेड परसेप्शन वाले आदमी हैं तो हमेशा कोई हिंड्रेंस आएगी, आपकी लाइफ में हमेशा कोई हिंड्रेंस रहेगी, आप कभी भी सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फिलॉसफी को एक अलग वे में ना समझते हुए इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है अन्वीक्षिकी में। तो चलिए इन 3 एस्पेक्ट को समझते हैं। पहला टर्म आ जाता है सांख्य। सांख्य का मतलब है रूट कॉज एनालिसिस करना, अपनी फिजिकल बॉडी का, अपनी मेंटल स्टेट का, और भी जो लोग आपके इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं उन सब की इक्वली रूट कॉज एनालिसिस करना। इससे होता क्या है, इससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अब फिर से हम वहीं आ जाते हैं कि आज के टर्म्स में कैसे ये सब यूज हो सकता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं आज की डेट में, आपको एनालिटिकल थिंकिंग का टेस्ट या फिर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको एनालिटिकल थिंकिंग दिखानी होती है। तो इसलिए भले ही ये चीजें शायद हजारों साल पहले लिखी गई हो, लेकिन इनका आज भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है।
तो दूसरे टर्म की बात कर लेते हैं जो है योग। योग हम सबको पता है हमें अपना इनर रिफ्लेक्शन दिखाता है, हमें कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है, हमारा परसेप्शन अच्छा करता है, बेसिकली हमें चीजों से डिटैच करता है, थोड़ा एक ऑब्जेक्टिविटी लाता है हमारी थिंकिंग में। इस केओटिक वर्ल्ड में हम सबको पता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं चीजों से, उस चीज से थोड़ा सा डिटैच करता है ताकि आप एक अच्छी और पीसफुल लाइफ जी सकें। तो इसलिए योग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब बात आ जाती है थिंकिंग पे। तीसरे टर्म की बात करते हैं। तीसरा टर्म आ जाता है लोकायत। इसका हिंदी में मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज पे तब तक विश्वास ना करें जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो उसको लेकर। मतलब अगर आपके पास उस चीज का डेटा नहीं है तो आप उस पर विश्वास ना करें। लोकायत बेसिकली डेवलप करता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग हम सबको पता है कि कितनी ज्यादा जरूरी, कितनी ज्यादा नेसेसरी है आज के इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिकली मतलब है कि किस अलग तरीके से आप हर चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, और वो चीज डेवलप करने के भी बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। अगर मैंने इस वीडियो में बताया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं उस पर एक अलग एपिसोड बनाऊंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करी जा सकती है। तो ये थे हमारे 3 एस्पेक्ट जो कि आन्विक्षिकी के अंदर आते हैं। अगर आपने इन 3 एस्पेक्ट को कवर कर लिया तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका परसेप्शन, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी ही होगी, ये 100% है। तो इन 3 चीजों पे फोकस करना शुरू कर दो। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं कि सही आन्विक्षिकी होना और गलत आन्विक्षिकी होने में क्या फर्क है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली भगवत गीता पढ़ी है तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि 2 लोग गीता पढ़ते हैं। एक आदमी इंटरप्रेट करता है गीता को कुछ ऐसे कि कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम्हें स्वधर्म के रास्ते चलना है, तुम्हें ग्रेटर गुडनेस की तरफ जाना है, तुम्हें वो करना है जो एक जस्टिस है, जो कि सही है, तुम्हें उसकी तरफ जाना है। उसके लिए भले ही तुम्हें अपने कजन से, भले ही अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ना पड़े, तो वो सही है। वहीं दूसरे इंसान ने क्या इंटरप्रेट करा? दूसरे इंसान ने इंटरप्रेट करा कि कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रवोक कर रहे हैं कि तुम जाके अपने कजन से लड़ो, तुम जाके अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ पेटी किंगडम। सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए तुम उनसे लड़ो जाके। तो अब ये जो एक असिमिलेशन है, ये जो एक असिमिलेशन ऑफ नॉलेज है, जो आदमी कैसे परसीव करता है अपनी चीजों को, वही फर्क है आन्विक्षिकी का। एक आदमी ने जहां सेम सिचुएशन को अलग तरीके से देखा, वहीं दूसरे आदमी ने अलग तरीके से देखा। और ये चीज जो है ये आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से सोचते हैं, बहुत आराम से हर एक जो स्टेप वाइज मैंने चीजें बताई हैं तीनों, उस पे अगर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं उसको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सोच के, तो ये चीजें धीरे 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 आपकी जो आर्ट ऑफ थिंकिंग है वो जरूर डेवलप हो जाएगी। बिकॉज आर्ट ऑफ थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता, उसका मतलब होता है किसी चीज को सोचना, फिर देखना, फिर एनालाइज करना और उस पर सही से रिएक्ट करना, इंप्लीमेंट करना। तो इसलिए ये सब एक बहुत ही लेयर बाय लेयर प्रोसेस है। इसमें आपको अगर सही होना है तो आपको आन्विक्षिकी बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं आपको कहूंगा चाणक्य की बुक पढ़ें, चाणक्य नीति पढ़ें, अर्थशास्त्र पढ़ें, बहुत चीजें क्लियर होती हैं बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली प्रैक्टिकल नॉलेज। आन्विक्षिकी बेसिकली एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको आर्ट ऑफ थिंकिंग नाम तो दिया गया है, लेकिन इसकी लेयर बाय लेयर बहुत कुछ अंदर छुपा हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा यार, इस पे थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो आन्विक्षिकी पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसके बाद भी आन्विक्षिकी और क्रिटिकल थिंकिंग पे और वीडियो बना सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही रहेगा। आज का 5 मिनट ज्ञान में यही था। मैंने इस बार दोस्तों कुछ अलग टॉपिक उठाने की कोशिश करी है, तो प्लीज बताना ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और भी ऐसे टॉपिक्स और भी सजेशंस आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर देखूंगा आपके कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट 5 मिनट ज्ञान और नेक्स्ट व्लॉग। गॉड नोस क्या होगा, बट जो भी होगा आई विल बी देयर एंड आई होप टू सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।